महसूस हो रही है। जिस तरह से नौजवान साथियों ने यहाँ पे स्वागत किया, अभी सहजवा में था, सहजवा में भी इसी तरह से नौजवान नाचते गाते झूमते हुए चलने का काम कर रहे थे। मुझे महसूस हो रहा है कि लोगों को अब समझ में आ गया है कि देश के अंदर जुमलेबाजी करने वाले लोग, देश के अंदर लोगों के अंदर झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हो चुके हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा, 15 लाख रुपया खाते में आने की बात, हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा कर कर वोट हासिल करने वाले लोग, देश के किसानों को उनकी फसल का दुगना दाम दिलाने की बात करने वाले, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जुमले अब लोगों की समझ में आने लगे कि मोदी जी ये सिर पैर की बात कर कर जो आप राजनीति करते हो, ये चलने वाली नहीं है। नौजवान को रोजगार चाहिए, किसान को फसल का दाम चाहिए, देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। आप केवल नफरत के नाम पर वोट हासिल करते हो। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, क्या किसान का भुगतान हो गया पैसे का? आप सब किसान हैं, क्या भुगतान हो गया क्या भाई? नहीं दिया ना, एक विपर के बिन दिए। सही बात है, बहुत बढ़िया। ये जो दर्द है, ये जो मर्म है, यही अहम है। इस दर्द को, इस तकलीफ को इस सीने के अंदर छुपा कर रखिए और किसी को भी इतना ताकतवर मत होने दो कि वो घमंड में चूर होकर के राज करते हुए ये सोचना बंद कर दे कि देश की आत्मा जिस किसान के अंदर बसती है, वो उस आत्मा के साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। गन्ने का भुगतान नहीं, पॉपुलर को मार करके रख दिया, धान की फसल बर्बाद, आलू बर्बाद, गन्ना बर्बाद गन्ना तो बर्बाद कर ही दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। किसान टोटरपुर शुगर मिल पर आंदोलन कर रहा है, शुगर मिल बंद कर दी गई, गागालेडी जैसी चल रही है, आपके सामने है। बिड़वी शुगर मिल बंद कर दी। गन्ना के किसान कहां जाएगा? 160-170 रुपए गन्ना तुलवा रहा है जाकर के चरखी के ऊपर। क्या ये समझ में नहीं आ रहा? पॉपुलर 1250 रुपए हमारी सरकार बिकवा रही थी जब हरियाणा के अंदर चल रही थी। पॉपुलर से किसान के घर के अंदर खुशहाली आ रही थी। लेकिन मोदी जी को और मोदी जी के लोगों को किसान की खुशहाली नहीं, अंबानी की खुशहाली चाहिए। अभी राफेल का किस्सा तो आप सबको मालूम है कि जहाज के अंदर कितना चोरी कर लिया पैसा, कितना चोरी पैसा हुआ, ये आप सब जानते हो। एक इससे भी बड़ा घोटाला और आने जा रहा है, किसान फसल बीमा योजना। किसान फसल बीमा योजना के नाम पर 66,000 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया है और हर जिले में लगभग 160 से 166-67 करोड़ रुपया। साथियों,
देने का काम किया। जानते हैं ये किसी सरकारी बीमा कंपनी को नहीं दिया गया, ये मोदी जी ने अपने मित्र अंबानी की रिलायंस बीमा को दिया और एक जिले में लगभग 143 करोड़ रुपया अंबानी जी की जेब में चला गया एक साल के अंदर। 650 जिले हैं, खुली लूट देश के अंदर चल रही है। अब कह दिया कि हम 10% आरक्षण देंगे। आप कैसे आरक्षण दोगे? आपने 10% आरक्षण के अंदर जो स्लैब बनाए उसमें कह दिया पढ़े लिखे नौजवानों, इंटरनेट चलाते हो, सब लोग जानते हो, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। इन्होंने कहा हम 10% आरक्षण देंगे और उसमें स्लैब बना दिया कि 8 लाख तक की आमदनी वाला आदमी गरीब मान करके उसके अंदर शामिल किया जाएगा। बहुत खुश हो गए मेरे दोस्त कि हमारा भी नाम आ गया, हम भी होंगे उसके अंदर शामिल। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये भी समझा है, इसको समझ के देखो, थोड़ा सा तो समझ में आएगा। उस 10% के अंदर 98% लोग कवर हो गए। आपने 98% लोगों को 10% में ला दिया और वो जो 2% बचे उनके लिए 40% छोड़ दिया। तुमने 50 से घटाकर उन्हें 10 में लाकर खड़ा कर दिया। ये नासमझी का फैसला है। आरक्षण जैसे गंभीर विषय के ऊपर समझदारी के साथ विस्तृत चर्चा कर साथियों कानून बनाना चाहिए। कैसे चलेगा? कैसे नौकरियां मिलेंगी? आपने नौकरी बता दी। मैं ये आंकड़े इंटरनेट के ऊपर उठा लेना, पिछले 3 साल के अंदर, 3 साल में मोदी सरकार ने 97,000 नौकरी जनरेट की, पैदा की 97,000। वादा किया था 2 करोड़ का, पैदा हुई 97,000। और नौजवानों, तुम्हारे अधिकारों के साथ खिलवाड़। 97,000 पैदा किए और 95,000 2 साल के अंदर पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है उनके अंदर खत्म कर दी। 95,000। कहां जा रहा है ये देश? आप हिंदू और मुसलमान में लगे रहना, आप हिंदू और मुसलमान में बट की बात करना। ये मुस्तकबिल बच्चों का बर्बाद होगा, भविष्य बच्चों का बर्बाद होगा। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी 10 दिन में कर्जा माफ कर दूंगा, और जो मुख्यमंत्री कर्जा माफ नहीं कर पाएगा 10 दिन में, मैं उसको बदल दूंगा। नतीजा आपके सामने है, 10 घंटे में कर्जा माफ कर दिया। जब सरकार करने पर आए तो कोई काम मुश्किल नहीं है, और 10 घंटे में कर्जा माफ कर दिया। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, सब जगह किसान का कर्जा माफ। राहुल जी का कार्यक्रम आ रहा है फरवरी में। किसानों, आपसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी देश के अंदर, मैं समझता हूं चौधरी चरण सिंह जी के बाद किसान की सबसे ज्यादा बात करने वाले व्यक्ति, जिनके दिल में, ध्यान में, दिमाग में हर वक्त एक बात रहती है कि देश का नौजवान और देश का किसान। और देश के किसान के लिए जब हम चुनाव लड़ रहे 2017 में, राहुल गांधी जी ने कहा था किसान का कर्जा माफ और बिजली का बिल हाफ, यही नारा दिया था। अब हमारा बात कहना चाहते हैं, क्योंकि बिजली का बिल हाफ स्टेट का सब्जेक्ट है, वो प्रदेश की सरकार का मसला है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम कर्जा माफ करेंगे। और हम इनकी तरह नहीं करेंगे। कितने लोगों का कर्जा माफ किया योगी साहब ने? आपके गांव में कितने लोगों का कर्जा माफ किया? आरसी कट गया, आरसी
अब देख लीजिए, 2009 में राहुल गांधी ने, यूपीए की सरकार ने कर्जा माफ किया था। आपके गांव में हुआ था कि नहीं हुआ था? बता दीजिए ईमानदारी से, ईमानदारी से बता दीजिए, हुआ था कि नहीं हुआ था? जब हुआ था, वो जबान थी सोनिया की, वो जबान थी इंदिरा गांधी की बहू की, और आज जबान है उसी आयरन लेडी इंदिरा गांधी के पौत्र की, कि जिस दिन सत्ता में आएंगे उसी दिन किसान का कर्जा माफ होगा, किसान के बिलों का भुगतान होगा, जो गन्ने के पैसा बचा हुआ है। और ये जुमले नहीं है। और नौजवानों, आपसे कहना चाहता हूं, नफरत को दिल से निकालो। इमरान मसूद आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन का मुसलमान बनता है। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन मुझे मुसलमान बना देंगे, कह लगे तो पाकिस्तान बना देगा, ये तो बर्बाद कर देगा। आप एक बात बता दीजिए मुझे, 3 चुनाव मुझे एक ही नारे पर हरा दिए। मैंने कभी किसी से जाति पूछी, धर्म पूछा, गांव पूछा, मैंने आज तक किसी से जानकारी नहीं ली। जो आया उसकी मदद कर दी, हमेशा हमेशा मदद कर दी और मदद करूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों से भी, कि अगर मैं जीत गया, सरकार बनने जा रही है देश में, मैं राहुल जी के साथ रहूंगा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, लेकिन सहारनपुर का नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, इसकी गारंटी इमरान देना चाहता है साथियों। और मेरा नौजवान न हिंदू न मुसलमान, मेरा नौजवान मेरी ताकत है। मेरा नौजवान, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कोई भी हो, लेकिन वो देश की तरक्की की बुनियाद रखने वाली ताकत है। और जब जब नौजवान चलने का काम करता है दोस्तों, तब तब व्यवस्थाएं हिलने का काम होती है। और आज मुझे महसूस हो रहा है कि नौजवान चल पड़ा है अपने हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए। आज नौजवान खड़ा हो गया है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों को। कहा गया अंकित, आजा बेटा, पीछे का खड़ा हो गया, कार्यक्रम का आयोजक तो आप हो। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों को। ये सब साथी मेरे लग करके जिस तरह से इन्होंने एक नई परिवर्तन की आंधी शुरू की है, बधाई के पात्र हैं। इन नफरत की बात करने वालों से, इन नफरत की जबान बोलने वालों से होशियार होकर के साथियों कहना चाहता हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका सेवक हूं। जिस हाल में रखोगे उस हाल में सेवा करूंगा। मेरी ताकत दोगे, अगर मेरे कलम में ताकत होगी तो उस कलम की ताकत का एहसास घर में बैठे हुए आपको होने का काम होगा साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो एक दिन का मुसलमान बनाने वाले लोग आए, उनसे कहना कि इमरान 5 साल भी मुसलमान ही था। आदमी अच्छा है। आप प्रचार का तरीका देखिए, जब इमरान में कोई बुराई नजर नहीं आई तो कहा आदमी अच्छा है, लेकिन मुसलमान है। 10 मिनट में आ रहा है रणधीर भाई। मेरे भाइयों, ये देश 10 मिनट में पहुंच रहा है। हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, बौद्ध का भी, पारसी का भी, जैन का भी। इस देश के अंदर विविध तरह के धर्म और बोलियां और भाषाएं मानने वाले लोग हैं। इसी विविधता में एकता का नाम हिंदुस्तान है। इसीलिए कहते हैं कि मेरा भारत महान है साथियों। और हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ी नई नए जुमले गढ़ करके आपके बीच में आए जाते हैं, और हमें तो 2 तरफा झेलने पड़ते हैं। इधर इनके झेले और उधर ओवैसी जैसों के झेले। नूरा कुश्ती खेल रहे हैं,
कुश्ती चल रही है देश में। एक हिंदू को गाली देता है, एक मुसलमान को गाली देता है, उसको मुसलमान नहीं मानते, उसको हिंदू नहीं मानते, लेकिन इनका काम चल रहा है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का शिद्दत के साथ पालन करना चाहिए। और अगर आप अपने धर्म को मानने का काम करोगे, फिर आप नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म नफरत नहीं सिखाता, धर्म तो प्रेम सिखाता है, प्रेम सिखाता है, जीवन जीने का सलीका सिखाता है। धर्म के अंदर नफरत नहीं होती है। साथ में दोस्तों, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं, नौजवानों तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहता हूं कि नौजवान आज उठ खड़ा हुआ है। जब जब नौजवान खड़ा हुआ है, जब जब व्यवस्था बदली है, हमारे देश की ताकत नौजवान है। जिस देश की 65% आबादी नौजवान हो, उस देश के अंदर बेरोजगारी का नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन इन महान व्यक्तियों ने, जिन्होंने जीवन में कभी शायद सच बोला हो, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के नौजवान का भविष्य बर्बाद करने की तरफ ले गए। साथियों, सरकारी संस्थाएं बर्बाद कर दी। अब मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ये नारा नहीं है, अब खिलाऊंगा और फिर भागने भी दूंगा, भाग जाए देश छोड़ करके। तो इसलिए ये पैसा जो लुट रहा है, ये आपका और हमारा पैसा है। इस देश की संपदा पे, इस देश के ऊपर सबसे पहला अधिकार साथियों देश के अंदर रहने वाले नौजवान का है कि नौजवान के पास रोजगार हो, नौजवान के पास साथियों ताकत हो, सत्ता की ताकत हो, तो देश आगे बढ़ेगा। मैं साथियों आप सबका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।